नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर जावेद मियांदाद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान दोस्ताना और पेशा वराना रकाबत की एक तारीख मौजूद है। इसने क्रिकेट में कई तनाज़ात और खुशगवार रवायात को भी जन्म दिया। जावेद मियांदाद अगरचे अब एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब हैं, लेकिन माजी में वो इनसे शदीद कदौरत भी रखते थे। इन्होंने इमरान खान पर कई तरह के इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि इन्हें कप्तानी से हटाने में इमरान खान का हाथ था, जबकि टीम को तोड़ने और तकसीम करने में भी इमरान खान ने अपने ज़राए को इस्तेमाल किया था। जावेद मियांदाद ने 13 साल पहले अपनी आप बीती कटिंग एज में जहां बहुत सी बातों से पर्दा उठाया था, वहां इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान की शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए चंदा महम को भी निशाना बनाया था। जावेद मियांदाद ने लिखा कि इस दौर में टीम के बाज़ खिलाड़ियों ने इमरान खान का नाम मीटर रख दिया था। इन पर पैसा इकट्ठा करने का जुनून था और इसलिए क्रिकेटर्स तलखी और हंसी मजाक में भी ये कहते थे कि इमरान खान पैसा देकर मीटर की तरह चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान कई माह पहले भारत के एक मकबूल तरीन टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में रजत शर्मा के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मियाँ जावेद मियांदाद की इस किताब के हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाए गए थे। इस प्रोग्राम में इन्होंने रजत शर्मा के मीटर वाले सवाल पर कहा था कि बाज़ लोगों को पैसे का लालच ज़्यादा होता है और कुछ को कम। मैंने दोबारा क्रिकेट में एक नोबल काज के लिए खेलना शुरू की थी। टीम के 2-3 खिलाड़ियों को लगा कि मैं वर्ल्ड कप में मिलने वाली टीम के पैसे कहीं हॉस्पिटल में ना लगा दूं, तो इन्हें ये मगालता ही रहा। हालांकि मैं तो हॉस्पिटल बनाने के लिए क्रिकेट में वापस आया था, जबकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद हॉस्पिटल को जो पैसा मिला वो हॉस्पिटल में ही लगाया, ना कि खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल किया था। मेरी तरजीहात में 70 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे करना शामिल थे, इसलिए मैं लोगों से फंड्स मांगता था और ये मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए ही कर रहा था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सामने हैं जावेद मियांदाद और इमरान खान के, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय का इज़हार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी और वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।